फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी रोल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2.11 का थियरी करेंगे। अगर टाइम बचता है तो क्वेश्चन भी करेंगे जितना हो सकेगा। इसका जस्ट पिछला वाला वीडियो 2.10 था, तो अगर उसे अपने वॉच नहीं किया तो उसे देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रॉब्लम 2.11 कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, तो इसका थियरी करते हैं। यानी 2.11 को करने से पहले हमें क्या क्या जानना चाहिए। अगर इसे जान गए जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो बाएं हाथ का खेल आपके लिए 2.11 फटाफट होगा। समझो ध्यान से। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, ये पहले होता क्या है इसे समझो। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस मेड बाय रियल मैट्रिक्स ए, मान लो कि रियल मैट्रिक्स ए मान लो, एंड एन इमेजिनरी मैट्रिक्स आई बी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो है कॉम्प्लेक्स है, यानी मिक्सिंग है। ठीक है ना, मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है इसमें, तो रियल मैट्रिक्स मिला हुआ है और आपका इमेजिनरी मैट्रिक्स मिला हुआ है। यानी रियल मैट्रिक्स और इमेजिनरी मैट्रिक्स को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो सपोज करो कि रियल मैट्रिक्स ए से डिनोट करते हैं मान लो, और जो इमेजिनरी मैट्रिक्स है उसे आई बी से डिनोट करते हैं। जिसमें आई लग गया वो इमेजिनरी हो गया। तो इमेजिनरी और रियल मैट्रिक्स को मिला के कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनता है। ओके, क्लियर हो गया। अब चलो आगे समझते हैं। रियल मैट्रिक्स एग्जांपल के फॉर्म में मान लो कि हमारा ये है। एग्जांपल ले लेते हैं, रियल मैट्रिक्स 6201। इमेजिनरी मैट्रिक्स जिसमें आई होगा वो होगा इमेजिनरी। तो आई बी हमने लेट किया था यहाँ पे, आई बी इमेजिनरी और रियल ए। तो आई बी, तो यहाँ पे देखो आई ये आपका हो गया 3015। लेट कर लो। ठीक है, अब दोनों को मिला दो, कम मैट्रिक्स बनता है दोनों को मिलाने से। रियल मैट्रिक्स प्लस इमेजिनरी मैट्रिक्स, तो आपका रियल मैट्रिक्स ए हो गया और इमेजिनरी आई बी हो गया। दोनों को जोड़ के बना क्या, कॉम्प्लेक्स। तो देखो मैंने दोनों को ऐड फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों को ऐड करूँगा तो आई को पहले क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे जानते हैं, स्केलर से जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरे सम में हो जाता है। ठीक है, तो 3i होगा, 0i होगा, उसके बाद 1i होगा, 5i होगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होगा। आप जो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो ऐड करेंगे तो 6 + 3y 2, ये 2 होगा, 2 + 0 2, और 0 + आई, और 1 + 5i 1 + 5i। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स बना। ये सी एम है, यानी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है फिर से ध्यान से समझो। ये इसी को अगर तोड़े तो देखो ध्यान से, हमें ये मिलेगा एक रियल मैट्रिक्स और एक इमेजिनरी मैट्रिक्स। यानी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स कुछ और नहीं, रियल मैट्रिक्स और इमेजिनरी मैट्रिक्स का कॉम्बो है। दोनों को मिला के बनता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स मतलब वो मत समझना, कॉम्प्लेक्स एक जटिल भी होता है। तो दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स वो, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वो चीज़ नहीं है। ये मिला हुआ है, मिक्सिंग। ठीक है ना, मिक्सर एक तरह से। तो रियल और इमेजिनरी के मिक्सिंग मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है हमारा कंजुगेट मैट्रिक्स। तो कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी फाउंड बाय द स्विचिंग द साइन ऑन एवरी इमेजिनरी टर्म आई, जिसमें आई लगा हो उसको इमेजिनरी टर्म बोलते हैं इन द मैट्रिक्स। तो बोला कंजुगेट मैट्रिक्स आप जो है साइन को स्विच करके पा सकते हो। यानी साइन स्विच करने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो मैट्रिक्स दिया है, जो गिवन मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, उसमें जो आयोटा वाला होगा, यानी आई वाला जो पार्ट होगा, आई वाला जो टर्म होगा, उसका साइन स्विच कर दो। मतलब प्लस दिया तो माइनस कर दो, माइनस दिया तो प्लस कर दो। उसको बोलते हैं स्विचिंग ऑफ साइन। एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो कि ये आपका एक मैट्रिक्स है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देख सकते हो रियल और इमेजिनरी मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स है। तो इसका हम साइन स्विच कर देंगे। साइन किसका स्विच करना है, जिसमें आई वाला टर्म हो, जो आई वाला हो। देखो इसमें 3i है, तो ये वाला टर्म इसका सिर्फ साइन स्विच करना है। ये प्लस है आगे तो इसको माइनस कर दो। ये देखो आगे माइनस है, इसमें भी आई है तो इसका प्लस कर दो। मतलब जहाँ जहाँ आई है उसके आगे जो साइन है जस्ट उसके उल्टे वाले साइन को लिखने को ही बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है ना, कॉन्जुगेट करना होता है। ओके, तो देखो ध्यान से, मैं उसी को कर रहा हूँ। 2 + 3i है तो देखो 2 - 3i तो प्लस है, तो यहाँ पे -3i। ओके, 2 इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आई वाला टर्म नहीं है। आई वाला टर्म पे ही सिर्फ ध्यान देना है, विदाउट आई वाला पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे -i है तो ये +i हो गया, साइन जस्ट उसका स्विच हो गया। अब यहाँ पे -4 -3i है तो इस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये आई वाला नहीं है टर्म। हमें सिर्फ आई वाला टर्म पे ही ध्यान देना था। -3i है तो +3i। क्लियर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है स्विचिंग ऑफ साइन जो है कॉन्जुगेट ऑफ ए हो जाता है। क्लियर। तो जो भी मैट है उसका आई वाला टर्म का साइन बस स्विच कर दो, दूसरे साइन उसका लिख दो तो वो कॉन्जुगेट हो जाता है। क्लियर। चलो अब यहाँ पे नोट समझो। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाई इस बार। ये देखो ये जो है ना एस
तो होता है जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसके ऊपर बार लगा रहेगा तो समझ जाना कि वो कॉन्जुगेट बोल रहा है। जिससे एग्जाम्पल देख लो, जिससे कॉन्जुगेट वो कॉन्जुगेट ऑफ ए को हम ए का बार लिख सकते हैं, मतलब ए के ऊपर एक बार एक लाइन खींच दो, ठीक है, तो उससे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए। इससे हमें क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इससे हम कॉन्जुगेट ऑफ ए पढ़ेंगे। तो इसे डिनोट करने का ही तरीका है कि जो मैट्रिक्स होगा उसके ऊपर एक बार खींच दो, एक लाइन खींच दो, ठीक है, क्लियर। कॉन्जुगेट ऑफ ए इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए स्टार, चाहे ए थीटा या ए बार ए डैश। इसे समझो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, आप कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर लो, यानी ए बार कर लो, फिर उसको ट्रांसपोज करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला कि देखो पहले कॉन्जुगेट करो, तो कॉन्जुगेट कर दिया, उसके बाद जो कॉन्जुगेट हो गया उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। ट्रांसपोज टी से डिनोट या डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो उसको ट्रांसपोज कर दो। जब उसको ट्रांसपोज कर दोगे, मतलब कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज करोगे, तो उसको डिनोट करने का तरीका ऐसे है, ए स्टार से करो, ए थीटा से करो, या सिंपली जो किए हो वो लिख दो, जैसे ए बार ए डैश, ठीक है ना, ए बार डैश, ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों में से कोई भी तरीका देखो, ए स्टार, ए थीटा या ए बार डैश, ओके। तो ऐसा कभी भी आपको कहीं भी देखा हुआ मिले तो समझ जाना कि कॉन्जुगेट करके उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया गया है, क्लियर। जैसे इस मैट्रिक्स को देखो कॉन्जुगेट कर दिया गया है, अब इसको ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज कैसे करोगे, यानी रो को कॉलम में बदलना है। तो ये देखो 2 - 3i और 2 इसको एक कॉलम में लिख दो, फिर i और -4 + 3i को एक कॉलम में लिखो। यार देखो यार 2 - 3i और ये 2, ठीक है, इसको एक कॉलम में लिख दिया, और i और -4 + 3i, ये हो गया मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया ए स्टार। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी कंजुगेट था, कंजुगेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, यानी ये कंजुगेट होने के बाद ट्रांसपोज हो गया, तो इसको ए स्टार से डिनोट कर सकते हैं, इसी तरह से होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लो इजीली, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स समझो क्या होता है। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, हुज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज द सेम एज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी बोलना चाह रहा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि हमें किसी भी मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करने पे अगर हमें फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है तो हम उसे बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो क्या किया, पहले देखो गिवन मैट्रिक्स मान सपोज करो ए है, ठीक है, ए मैट्रिक्स सबको दिया है, उसका आपने क्या कर दिया, उसका आपने कर दिया कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट करने के बाद फिर आपने क्या कर दिया, उसको ट्रांसपोज कर दिया। तो ये प्रोसेस करने के बाद दोबारा से वही ए आ जाए, मतलब जो पहले था, तो उसको बोलेंगे हर्मिशियन। ये जो है ए हर्मिशियन है, ठीक है। देखो ध्यान से, ए मैट्रिक्स गिवन है ये वाला 2 3 + i 3 - i -5, ठीक है। इसका पहले कंजुगेट किया, कंजुगेट मतलब साइन स्विचिंग किया, किसका, जहाँ जहाँ आई है उसका साइन स्विच कर दो। देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बाकी चीज़ों एज इट इज़। उसके बाद क्या कर दो, उसका ट्रांसपोज कर दो। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कर दो, 2 और 3 - 4i, फिर 3 + 4i और -5, मतलब रो के कॉलम में। तो ये हो गया, तो इसको ए स्टार लिखो चाहे ए बार डैश लिखो। तो देखो ध्यान से, इसको और ये इस मैट्रिक्स को जो गिवन था ए, ये दोनों को देखो दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम आ गया, तो ये हो गया हर्मिशियन, ये हर्मिशियन है, ठीक है। इस नोट को समझो ध्यान से, द एलिमेंट्स ऑफ अ लीडिंग डायगोनल ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर एविडेंटली रियल। ये बोल रहा है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसका लीडिंग डायगोनल यानी प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है उसका जो एलिमेंट होता है, जो टर्म होता है वो होता है रियल। देखो ध्यान से देखो, ये इमेजिनरी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये रियल है, ठीक है। तो रियल वाला ही होता है, याद रखना। हर्मिशियन में हमेशा 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 मतलब लिख लो हमेशा, वो जो रियल वाला ही टर्म रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल में, ठीक है। तो ये आपको इन नोट माइंड में रख लेना चाहिए, ठीक है। हर्मिशियन में समझ लो क्या होता है फ्रेंड, जो मैट्रिक्स आपका गिवन रहेगा उसका कंजुगेट करके ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा से आपका गिवन मैट्रिक्स यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो बोलेंगे हर्मिशियन, ओके। चलो नेक्स्ट टर्म समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज कंजुगेट ट्रांसपोज इज द नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज ए स्टार इक्वल टू -e। यानी आपको कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स
दिया हुआ है ए, उसका आप जो है कंजुगेट करते हो, उसके बाद ट्रांसपोज करते हो और दोबारा से आपका मैट्रिक्स वही वाला जाता है ओरिजिनल वाला, लेकिन माइनस में आता है। जैसे देखो मान लो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका आपने क्या किया कंजुगेट, उसके बाद जो है कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज किया तो दोबारा से आपका ए ही आ गया, ठीक है, लेकिन माइनस में है तो उसको बोलेंगे स्क्यू। अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में अंतर यही है कि उसमें प्लस आता है हर्मिशियन में और माइनस आ जाता है। एग्जाम्पल ये देखो, ये मान लो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने किया कंजुगेट, फिर उसके बाद आपने कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये बना। अब इसमें सब कॉमन लोगे तो देखो माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो ये जीरो आई आई हो गया, ये कुछ और नहीं यही, ठीक है, यही है, तो यहाँ पे माइनस ए आ गया तो इसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली है, नोट करो। द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर ऑल जीरो और ऑल प्योरली इमेजिनरी। ये बोल रहा है कि जो आपका लीडिंग डायगोनल होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, वो या तो जीरो होता है या तो आई वाला टर्म होता है, ठीक है, या तो आई रहेगा सिर्फ इसमें या तो जीरो पूरी तरह से रहेगा। तो यही बोल रहा है कि इसको पहचानने का तरीका है कि हमेशा देख लेना ध्यान से, अगर वो स्क्यू हर्मिशियन होगा तो डायगोनल जो एलिमेंट होगा प्रिंसिपल वो या तो जीरो होगा या तो आई वाला टर्म होगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट नोट को समझो। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज जनरलाइजेशन ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है जनरलाइजेशन है किसका, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा होगा ना, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स से स्टार्ट जब किया था उसमें बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो वही है। अब इसमें क्या किया, इसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, अब ये कॉम्प्लेक्स वाला है, इसमें आई वाला भी टर्म आई वाला है तभी तो कॉम्प्लेक्स बना, तो आई वाला टर्म आने के कारण इसका नाम दूसरा रख दिया गया, हर्मिशियन बोल दिया गया। इसकी को यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया ना, सिमेट्रिक को यहाँ पे हर्मिशियन बोल दिया गया, कुछ और नहीं, बस शब्दों का खेल है। आपका भी दो तीन नाम होता होगा घर में फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्त कुछ और बुलाते हैं, इसको कुछ और बुलाते हैं, तो जगह चेंज होते ही जो है नाम चेंज होता है। सेम इसका भी यही हाल है कि यहाँ पे इसका हर्मिशियन बोला है, सिमेट्रिक को हर्मिशियन यहाँ पे बोल दिया। ओके ठीक है, तो उसमें देखो अब स्क्यू सिमेट्रिक हुआ करता था मैट्रिक्स में, हमें जो हम पढ़ते आ रहे थे ना, इसके पिछले वाला जो भी चैप्टर था मैट्रिक्स का वो सब रियल वाला था, रियल मैट्रिक्स हम पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अब सिर्फ यही एक ऐसा एक्सरसाइज है प्रॉब्लम 2.11 जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स, सिर्फ एक ही आपका प्रॉब्लम से 2.11, बाकी हर जितने भी पढ़े हम पिछला वो सारा रियल वाला था, रियल में आपको करवा रहा था। अब इसमें ही सिर्फ आपको करने को मिला कॉम्प्लेक्स, तो इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, स्क्यू सिमेट्रिक को यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन बोला गया है, ठीक है, नाम चेंज हो गया है, ठीक है, समझ गया। रियल में सिमेट्रिक था, इमेजिनरी में हर्मिशियन, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक था रियल में, अब इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स में स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर। नेक्स्ट हम समझते हैं। अब समझो फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसे समझो, जान जाओगे प्रॉपर्टीज तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जितना मैं थ्योरी कराता हूँ बहुत निचोड़ के जो है अच्छे से जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सब निकाल के लिखता हूँ, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत नहीं आता। फटाफट जो है मेरा जो थ्योरी देख के एक बार देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो फटाफट। अब देखो फर्स्ट, अब देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये बोल रहा है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम जो है सम ऑफ में लिख सकते हैं, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में लिख सकते हैं, मतलब दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। जैसे देखो ये मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे क्यों लिखे ऐसे भाई, तो देखो ध्यान से, ऐसे में इसलिए लिख पाए, देखो अगर हम इसे जो है मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो है ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है, इधर हाफ बचेगा, इधर हाफ ए बचेगा, हाफ ए क्या हो जाएगा, फुल ए हो जाएगा, तो ए बचेगा, तो ये आपका दोनों इक्वल हो जाए दोनों साइड, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ये चीज़ें करने पे, हाफ है और ए स्टार जोड़ने से। ए स्टार क्या पता है ना, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है ए स्टार, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका ये हर्मिशियन है और ये जो पार्ट है आपका स्क्यू हर्मिशियन है। इसलिए पहला प्रॉपर्टीज बोलता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में लिख सकते हैं। देख सकते हो हर्मिशियन प्लस स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो फटाफट बिना देर लगा सॉल्व करो। प्रॉपर्टीज नंबर 2, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए इज एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब
अगर प्रॉपर्टीज ये बोल रहा है कि ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया है तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हम अभी प्रूव करके आपको दिखाते हैं। तो मान लो ए आपका मैट्रिक्स है जो कि एक हर्मिशियन है। ठीक है, ले लिया। अब आई ए करना है, तो आई ए मैंने क्या किया, मैंने आई से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो आई से सब में मल्टीप्लाई किया तो टू था, 2 आई हो गया। ये 3 - 4 आई था तो इसमें ये 3 आई हो गया, और आई आपका आई स्क्वायर हो गया। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, आई स्क्वायर का वैल्यू आपका होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 तो +4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 फिर से यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई तो 3 आई हो गया ये, और 4 आई स्क्वायर तो -4 इस तरह से, और ये -5 आई। तो ये आई मल्टीप्लाई किया इसमें। अब इसको मुझे प्रूव करना है क्या, ये स्क्यू हर्मिशियन है। और स्क्यू हर्मिशियन का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स को कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो दोबारा से जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, लेकिन माइनस में आता है। तो देखो ये मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने कंजुगेट किया यानी साइन स्विचिंग किया, जहाँ से आई है उसका साइन स्विच कर दिया। जैसे देखो 2 आई तो -2 आई, आपका 3 आई है तो -3 आई, बस आई वाला ही टर्म जो है स्विच करना है साइन उसका। 3 आई -3 आई -5 आई तो +5 आई। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मैंने ट्रांसपोज कर दिया यानी इसका ट्रांसपोज, तो देखो ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे। अब ध्यान से इसमें माइनस अगर कॉमन लेंगे तो दोबारा से देखो माइनस कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा। तो ये कुछ और नहीं, ये आपका आई ए है। इसको और इसको मैच करो, ये दोनों को मैच करो, ये दोनों को मैच करो, सेम आएगा। तो ये देखो -आई ए, तो देख सकते हैं साइन आपका माइनस में आया और दोबारा से वही मैट्रिक्स रिपीट हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है क्या, कि अगर ए मैट्रिक्स आपका हर्मिशियन है तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन है। प्रूफ आपके सामने है, प्रैक्टिकली है, एग्जाम्पल के साथ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3, द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। ये बोल रहा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो रियल होता है। ठीक है, इमेजिनरी नहीं, रियल आता है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लेट कर लो कि ए मैट्रिक्स से ले लिया जो कि हर्मिशियन है, और तो हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा ही आइगन वैल्यू होता है। तो लैम्डा निकालने के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए ए माइनस लैम्डा आई, तो ए माइनस लैम्डा आई किया तो ये बना = 0। इसका डिटरमिनेंट जब किया तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखो इसको किया तो 9 + 16 आ गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और आई का स्क्वायर होता है -1। तो -1 ये माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 16 तो ये 25 हो जाएगा, -25। अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है कुछ इस तरह से, ये हो गया एरिया। अब इसको अरेंज करके लिखा तो लैम्डा स्क्वायर पर 3 लैम्डा -35। अब इसको जो है सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व किया तो -3 + -149 डिवाइडेड बाई 2। तो देख सकते हो ये एक रियल है, रियल ही आया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो रियल आता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और 0। ये बोल रहा है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है या तो पूरी तरह से इमेजिनरी होता है या 0 होता है। चेक करते हैं भाई। तो मान लो ए आपका एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू हर्मिशियन है। स्क्यू हर्मिशियन कैसे है चेक करोगे तो बताइए, आपको डेफिनेशन जानते हो स्क्यू हर्मिशियन का, उसे चेक कर लेना स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं। तो ये स्क्यू हर्मिशियन है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने खुद एग्जांपल लिखा 0 आई और आई 0। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ए माइनस लैम्डा आई, तो इस तरह से बना। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डिटरमिनेंट निकाला है ना इसका, तो देखो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर और ये आपका आई स्क्वायर। ओके, इस आई स्क्वायर को इस साइड भेजो तो देखो इसको स्क्वायर को इस साइड भेजो तो अंडर रूट में हो जाएगा आई स्क्वायर, तो आई आपका आ जाएगा + आई। तो यहाँ पे देख सकते हो आई आया यानी इमेजिनरी आया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यही बोल रहा था, या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या 0 हो गया। देख सकते हो इमेजिनरी यहाँ पे आया, आप कभी कभी 0 भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज भी प्रूफ होता है। नेक्स्ट टर्म समझते हैं, प्रॉपर्टीज इंड हो गया हर्मिशियन का। अगला टर्म आ गया यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट करते हैं फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, वो इक्वल अगर हो जाए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के तो जाना है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो कोई मैट्रिक्स मान लो ए लो, ठीक है, उसको तुम
ट्रांसपो कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट करने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट जो आया उसका ट्रांसपोज कर दो। तो ए जो है ये कर दो, फिर उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है ए उसका इन्वर्स निकालो। अगर ए वाला और ए वाला दोनों सेम आ जाए, मतलब ए इन्वर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए डैश के इक्वल आ जाए, तो समझ जाना दिया हुआ मैट्रिक्स यूनिटरी है, यूनिटरी है। ठीक है, वही आपको बोला है कि यू स्टार, स्टार क्या है ये स्टार, वही मैंने बताया ना फ्रेंड्स, स्टार कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज को ऐसे ही लिखते हैं, यू स्टार इक्वल टू यू इन्वर्स। यहाँ पे यू लिया गया है यूनिटरी, यू फॉर यूनिटरी, यू ए से भी कर सकते हो, बी से जो करना है करो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यू लिया है, इसका पहला लेटर यू स्टार इक्वल टू यू इन्वर्स। चलो एग्जांपल से समझते हैं। यू मान लो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये यूनिटरी है या नहीं ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यू आपका है यूनिटरी मैट्रिक्स सही है, ये यूनिटरी है या नहीं कैसे प्रूव करोगे? तो देखो पहले क्या करोगे, कंजुगेट करोगे, कंजुगेट करने के बाद इसका ट्रांसपोज कर दो कंजुगेट का। तो इसको इस तरह से लिखो या यू स्टार से लिखो, तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कंजुगेट कैसे करते हैं, आई का साइन स्विचिंग करते हैं और बाकी टर्म एज इट इज़, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब यू का यू इनवर्स निकालेंगे, तो यू इनवर्स कैसे निकलेगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तो निकालना आता ही होगा आपको। तो यहाँ से उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो डिटरमिनेंट 1 आ गया। अब इस तरह से डिटरमिनेंट और एडजॉइंट फॉर्म से, एडजॉइंट मेथड से यूज़ करके यू इनवर्स निकाल लो, तो यू इनवर्स मैंने निकाल दिया। तो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ये यू इनवर्स आपका और ये ध्यान से देखो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ध्यान से देखो, ये दोनों आपका सेम है। ठीक है, तो सेम है, इस तरह से ये प्रूफ होता है कि ये दिया हुआ मैट्रिक्स यू जो है यूनिटरी है, यानी यू स्टार यू इनवर्स के इक्वल है, इसलिए ये यूनिटरी है। अब इस यू इनवर्स को इस साइड ले जाओगे, ठीक है, यू इनवर्स को इस साइड ले जाओगे तो यू में कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि इनवर्स क्या, इनवर्स मतलब क्या होता है यार, यू इनवर्स मतलब क्या होता है, 1/u होता है ना। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है आपका यू स्टार यू इनवर्स है, तो यू स्टार आपका फ्रेंड्स यहाँ पे है, तो 1/u है एक्चुअल में लिखा हुआ, तो 1/u है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको यूज से करेंगे तो यू स्टार इक्वल टू 1 आ गया ना। तो यहाँ पे यू स्टार इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह आई लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी माइंड में रखना कि अगर दिया हुआ मैट्रिक्स अगर यूनिटरी है तो उसे यू स्टार से मल्टीप्लाई करने पे आई आता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्लियर? अब ध्यान से समझो, कुछ नोट है इंपॉर्टेंट, माइंड में रखो इसे। यूनिटरी मैट्रिक्स द जनरलाइजेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन द कॉम्प्लेक्स फील्ड। ये कुछ और नहीं, जो हम रियल मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, अब कम्प्लेक्स वाला फील्ड में, इन कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में इसे यूनिटरी मैट्रिक्स बोला जाता है, यानी ऑर्थोगोनल को यूनिटरी नाम धर दिया इसमें। समझ में आ रहा? समझ, इसमें यूनिटरी बोल रहा है, रियल वाला में ऑर्थोगोनल बोलता था। क्लियर? अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स का भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी समझ लो। इन्वर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स जब निकालोगे वो भी यूनिटरी ही होगा, मतलब इन्वर्स भी यूनिटरी होगा। कैसे? जैसे यू मान लो एक मैट्रिक्स है यूनिटरी, ठीक है, एग्जांपल ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका यू इन्वर्स निकालूंगा, तो मैंने इसका इन्वर्स निकाला तो कुछ इस तरह से आई है। अब यू इन्वर्स यूनिटरी है, इसे प्रूफ करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इसका जो स्टार होगा, यू इन्वर्स का जो स्टार होगा उसका, ठीक है ना, यू इन्वर्स का जो स्टार होगा अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे यू इन्वर्स से तो आई आ जाए, तो समझ जाना कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, यानी यू इन्वर्स भी यूनिटरी है। जैसे यू इन्वर्स आपका निकला, अभी यू स्टार मैंने किया, यू स्टार करने का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज किया, तो ये हमारा बना, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी इसको और इसको, तो देखो आई आ गया यहाँ पे 1001। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ से दिखेगा 1001। तो इस तरह से पता चलता है कि ये इन्वर्स यूनिटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी यूनिटरी ही होता है। यहाँ पे देख सकते हो प्रूफ के तौर पे 1001। ठीक है, इस तरह से ये वही है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेंड्स, ये वाला इसका यूज़ किया यार, ठीक है, इसका यूज़ किया है। ओके, तो इस तरह से बोल सकते हैं इन्वर्स यू इन्वर्स स्टार इक्वल टू आई, इसलिए यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिवर्स भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2, तो देखो ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। अब ये बोल रहा है कि यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी यूनिटरी होता है। तो देखो यू है आपका, मान लो यूनिटरी मैट्रिक्स लेट किया, उसका ट्रांसपोज निकाला, अब इसको प्रूफ करना है कि ये यूनिटरी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्टार निकालना पड़ेगा, यू डैश स्टार, तो इसका स्टार निकाला, स्टार मतलब कंजुगेट करके ट्रांसपोज, तो हमारा ये आया,
अब जो हम क्या किया, यहाँ पे यू डैश और यू डैश स्टार दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स हमारा देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इससे प्रूफ हो जाता है फर्स्ट से कि ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यानी यूनिटरी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है यूनिटरी ही होता है। ठीक है, आई आ गया। ओके, तो इस तरह से ये आपका यू डैश भी यूनिटरी होगा, प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं फ्रेंड्स। प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। किसी भी दो यूनिटरी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किया जाए यानी मल्टीप्लाई किया जाए तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी यूनिटरी ही होगा। जैसे यू आपका मैट्रिक्स है यूनिटरी, भी आपका यूनिटरी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा, तो वो भी यूनिटरी होगा। ए बोल रहा है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यू और भी मान लो यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो यू और भी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो यू का यू स्टार भी आई होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी से जानते हैं। और भी का भी स्टार से करेंगे तो आई ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हो गया, ये यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ है। तो देखो, तो अब क्या करना है, हमें दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये तो प्रूव करना है ना कि ये जो है यूनिटरी ही आएगा। तो मैंने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यू भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू बी को, यानी ये जो यू बी है इसको हमें प्रूव करना है कि ये यूनिटरी है। ठीक है, यही तो प्रूव करना है हमें कि यू बी जो है यूनिटरी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसको करने के लिए अब हमें यू स्टार भी निकालना, यू बी का स्टार निकालना पड़ेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करने से आई आ गया तो समझ लेंगे तो भैया यूनिटरी है, सच में यू भी यूनिटरी है। तो यू भी लिया, फिर यू भी का जो है हम स्टार लिए और मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या किया, इसको इस ब्रैकेट को हटाया, ओपन किया, तो यहाँ पे यू स्टार वी स्टार हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे यू स्टार के साथ ले गया और वी को वी स्टार के साथ ले गया। तो यू स्टार आपका क्या है, आई है। वी स्टार क्या है आपका, आई है। तो आई आपका आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर का फ्रेंड्स आई को स्क्वायर में करोगे तो आई ही आएगा। देखो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखो, जैसे कि 0 0 1 है, इसका स्क्वायर करोगे यानी दोबारा से इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स आपका देख लेना दोबारा से यही रिपीट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, तो आई स्क्वायर आई ही आ जाता है, तो इसलिए आई लिखा मैंने यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यू बी और यू बी का स्टार जो है आई आ रहा है, इसलिए यू बी भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। क्लियर, समझ में आ गया, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को समझो। द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू 1। बोल रहा है कि यूनिटरी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो 1 ही आता है, सिर्फ 1 आता है। ठीक है, एब्सोल्यूट 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे लेट करो, यू आपका है, यू आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यूनिटरी है यू, तो यू स्टार इक्वल टू 1 को फॉलो करेगा, ये 1 या आई, ठीक है ना, आई है। ओके, ये आई है, यू स्टार इक्वल टू आई को फॉलो करेगा क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज है। अब दोनों साइड मैंने क्या किया, मॉड ले लिया, एन डिटरमिनेंट ले लिया। देखो मॉड इस तरह से, मॉड लेने के बाद ये जो है दोनों को डिफर अलग अलग कर दिया मॉड में। तो यू का मॉड, फिर यू स्टार का मॉड, इधर आई का मॉड। आई का मॉड 1 होता है। ओके, क्योंकि देखो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लोगे, जैसे 1 0 0 1 लोगे, इसका जो है डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 लिख दिए, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो यू स्टार कुछ और नहीं क्या है, ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। तो कॉन्जुगेट को बार से डिनोट करते हैं, उस पर ऊपर बार खींच दो, और ट्रांसपोज को डैश से एक लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा सा डैश। तो इस तरह से अब देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, यू बार की जगह डैश को हटा दिया। क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना है, ट्रांसपोज करके निकालो या नॉर्मली निकालो, वो सेम ही आएगा। अगर भैया एक बात बताओ, अगर 2 आ रहा है कोई भी नंबर, तो उसको उल्टा करके निकालो चाहे सीधा करके निकालो, 2 ही आएगा वो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ट्रांसपोज करके भी किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट निकाला जाए तो वही नंबर रिपीट हो जाता है। तो ट्रांसपोज से कोई मतलब नहीं होता डिटरमिनेंट को कोई लेन देन नहीं है किससे, ट्रांसपोज से। तो यू आपका डैश, ये जो डिटरमिनेंट है आपका यू इक्वल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जगह वही लिख दिया, डैश हटा के। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ट्रांसपोज ये कॉन्जुगेट से भी कोई मतलब नहीं है इसको, किसको, डिटरमिनेंट को कॉन्जुगेट से भी कोई लेना देना नहीं है। आप कॉन्जुगेट करके डिटरमिनेंट निकालो, विदाउट कॉन्जुगेट निकालो, साइन उल्टा करके निकालो चाहे सीधा करके निकालो। अब एक बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे -2 है। ठीक है, -2 और मॉड से बाहर आएगा तो 2 ही आएगा, अगर 2 अंदर रहेगा तो 2 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी माइनस प्लस से उससे कोई मतलब नहीं है। डिटरमिनेंट यानी मॉड्स को
आपको साइन से कोई मतलब नहीं है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट साइन ही होता है ना, तो साइन से लेना देना ही नहीं है, तो हमको यू को यू डैश के इक्वल लिख सकते हैं, तो इसलिए इस लिखा और दोनों सेम हो गया तो स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू 1 आ गया। समझ गया, तो 1 आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 ही तो हमको लाना था, एब्सोल्यूट वैल्यू 1। ओके, तो आइगन वैल्यू यूनिटरी मैट्रिक्स का 1 ही आता है, एज ए प्रूफ आप देख सकते हो आपके सामने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका कम्प्लेक्स मैट्रिसेस के ऊपर।